आदरणीय समाज प्रिय सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर का बीजक ग्रंथ उनका प्रामाणिक ग्रंथ है और भी उनकी बहुत सी वाणियाँ हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी बहुत वाणियाँ संकलित हैं। कबीर ग्रंथावली नाम से कई ग्रंथ हैं और कबीर शब्द सागर, कबीर की साखियाँ, ये अलग अलग और बहुत हैं। और बीजक के ही पुट उन सब में मिलते हैं। बीजक उनका मुख्य ग्रंथ है। बीजक में 11 प्रकरण, अंतिम प्रकरण साखी प्रकरण। उस साखी की शुरुआत से मैं कुछ साखियों को आज लूंगा। उन्होंने पहली साखी कही है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हों जगह तू कहाँ चला बिगोय। जब जीव स्वतंत्र जन्म में था तब कोई बंधन नहीं था। तेरे को छठे में अहंकार जगा और अपने को खो करके कहां जा रहा है। जब ये स्वतंत्र जन्म में था तो यहां था से अभिप्राय होना भी वर्तमान का भी है। जब जब जीव मानव शरीर में आता है तब तब यह मोक्ष धाम में आता है, स्वतंत्र जन्म में आता है। लेकिन ये छठी में भूल जाता है। छठी है मन। 5 ज्ञानेंद्रियां, इनसे हम पांचों विषयों को जानते और ग्रहण करते हैं। आंख से रूप को, कान से शब्द को, नाक से गंध को, जीभ से रस को, चाम से स्पर्श को जानते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं। और इन पांचों विषयों के संस्कार जहां इकट्ठे होते हैं, सारे संस्कारों का समवेत रूप जहां संग्रहित होता है, उसको कहते हैं का समवेत रूप जहां संग्रहित होता है उसको कहते हैं मन। ये छठा। इसीलिए बौद्धों ने षडायतन कहा है। 6 आयतन, 5 ज्ञानेंद्रिय, छठा मन। बौद्धों के अतिरिक्त लोग 5 ज्ञानेंद्रिय कहते और 5 के अलावा मन कहते। कबीर साहब ने बीजक में 6 शब्द कह करके मन को अनेक बार कहा है। मन में हमें अहंकार जग जाता है, इसलिए हम भटक जाते हैं। इस साखी का अभिप्राय है कि आज आप मानव शरीर में आए हैं तो मुक्त के धाम में आए हैं, लेकिन मन के अहंकार में भटक जाते हैं। मन से मान मान करके सारी चीजों को समझ लेते हैं मेरी है। तो इस साखी में 2 बातें मुख्य हैं। मानव जीवन की स्वतंत्रता, इसका मोक्ष धाम होना, और दूसरी बात मन में भटक जाना। सारा गुड़ गोबर, गुड़ इकट्ठा किए और उसमें गोबर डाल दिए, बेकार हो गया। तो उत्तम मानव जीवन तो मिला, स्वतंत्र मानव जीवन मिला, लेकिन अहंकार हो गया। नौमन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, दूध फाट कांजी भया हुआ घृत का नाश। नौमन दूध इकट्ठा किया गया और उसमें टिपका, थोड़ा कसैला बूंद डाल दिया गया, सब नष्ट हो गया। नौमन क्यों कहा गया, 10 मन क्यों नहीं कहा गया? 1 से 9 तक संख्याएं हैं, फिर 10वें में बिंदु है, वही लौट लौट करके संख्या बढ़ाता रहता है, तो 9 की संख्या होती है। इसीलिए कहावत है, ना 9 मन तेल इकट्ठा होगा ना राधा नाचेंगे। तो 9 मन कहा जाता है। तो दूध बहुत इकट्ठा हुआ और थोड़ा सा कसैला डाल दिया गया तो बेकार। ये मानव जीवन बहुत बढ़िया चांस है, लेकिन अहंकार में पड़ करके इसको हम खो देते। मानव और मानव के अलावा प्राणियों के शरीरों में जो अंतर है वो क्या है? इंद्रिय प्रधान अन्य प्राणी हैं, मन प्रधान मनुष्य।
इसका भेद थोड़ा समझें। गधे और खच्चर के समान इंसान बोझा नहीं ढो सकता, चींटी के समान दूर से सूंघ नहीं सकता, गीध के समान दूर से देख नहीं सकता, घोड़े और नीलगाय के समान दौड़ नहीं सकता, मछली के समान भारी भरकम नहीं हो सकता। प्राणी जितने हैं दुनिया में मछली सबसे बड़ी जानवर है, और पक्षी के समान उड़ नहीं सकता। अन्य प्राणी इंद्रिय प्रधान है, उनकी इंद्रियां बड़ी तेज होती, प्रबल होती। आदमी मन प्रधान है, आदमी देह और इंद्रियों से बहुत कमजोर है। एक पशु का बच्चा पैदा होने के बाद भी तैर जाता है, आदमी तैरना न सीखे तो कभी नहीं तैर पाता। मधुमक्खियां कितना बढ़िया मधुरस इकट्ठा करती, हम लोग नहीं बना सकते। बया पक्षी कितना सुंदर घोंसला बनाता है, हम लोग वैसा नहीं बना सकते। कितने प्राणियों में जो प्राकृतिक गुण है वो मनुष्य में नहीं, लेकिन मनुष्य में वह गुण है जो कहीं नहीं, वो मन प्रधान है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से प्राणी मनुष्य कहलाता है। अन्य प्राणी मनन नहीं करते, मन तो है उनके पास लेकिन मनन नहीं। पक्षी अपने घोंसले में शाम को आ जाता है, पशु अपने खूंटे पर खड़ा हो जाता है आकर के, चींटियां अपने बिल में आ जाती। तो मन तो है सबके पास लेकिन विकसित मन नहीं है। विकसित मन केवल मनुष्य के पास है, और उसके पास दूसरी क्षमता है वाणी की। वाणी की क्षमता अन्य में नहीं है। ची पो बो इतना ही अन्य जानवर करते हैं बस। वर्णात्मक शब्दों को ग्रहण करने और व्यक्त करने की शक्ति केवल मानव में है। मन की शक्ति और वाणी की शक्ति, ये दो महान शक्तियां मानव में हैं। इसीलिए साहब ने बीजक में जो प्रथम प्रकरण रमैनी कही है, उसका उनका पहला वाक्य अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। तो अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर ज्योति ज्ञान ज्योति, अंतर ज्योति उपनिषद में भी कहा गया है। तो अंतर ज्योति ज्ञान ज्योति आत्मा है। शब्द और नारी ये दो शक्तियां हैं, शब्द शक्ति और नारी शक्ति। नारी नाम कल्पना शक्ति, मन की शक्ति। तो मन की शक्ति मनुष्य के पास और वाणी की शक्ति, ये दो शक्तियां महान हैं, वरदान स्वरूप हैं। और इनको ठीक से समझ ले और इनका संयम कर ले तो आदमी कृतार्थ हो जाए, मुक्त हो जाए। मोक्ष, परमानंद, कृतकृतता अनेक शब्दों में जिसको कहते हैं वो हो जाए। और ऐसा न करने से आदमी सबसे गबीता है। कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधे, कुत्ते, सब जानवर से आदमी खराब है, क्योंकि इसका मन और इसकी वाणी बहुत विकसित है और संयम नहीं हुआ, इसलिए ले करके इसे रगड़ते हैं। एक बैल के सामने दो, गाली देते रहो उसको, वो पगुराएगा मस्त, मानो आप ही को व्यंग कर रहा है। लेकिन आपको कोई कह दे हाँ अच्छे तो हैं, इतने में आपको चोट लग जाएगी। माने अच्छे तो हैं लेकिन खराब भी। अब मार दुखी हो गए। साहब ने एक साकी में कहा, जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन ही दृढ़ आया। बोल बोल एक हो जाई, जिन्हें लिखा सो बिरला हुई। जहां बोले तहां अक्षर आया, बोलते ही अक्षर आता है। और जहां अक्षर आया तहां अक्षर आया नहीं, अक्षर आए, बहुत अक्षर आ जाते हैं। संधि, मात्रा, वर्ण सब इकट्ठे हो जाते हैं और वाक्य बन जाता है और कुछ अर्थ निकल आता है। और मन ही दृढ़ आया, मन कुछ मान लेता है। जहां बोल तहां अक्षर आया, और जहां अक्षर तहां मन ही दृढ़ आया। जहां वाक्य निकला तहां मन ने कोई अर्थ की कल्पना कर ली, और बस हर्ष हुआ या शोक हुआ। लेकिन अन्य जानवरों में नहीं, आप कहते रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
बोल अबोल एक हो जाई। साहब इसके लिए रास्ता बताते हैं, बोल अबोल एक हो जाई जिन अलखा सु बिरला हुई। वाणी किसी को सुनो तब और न सुनो तब, और स्वयं वाणी कहो तब और न कहो तब, दोनों में सम हो जाओ। समता प्राप्त कर लेना मनुष्य की मनुष्यता है। कोई आपकी वंदना कर दे या गाली दे दे, निर्विकार रह सकें, ये मनुष्यता है। और यही अभ्यास करना है। मन की शक्ति और वाणी की शक्ति, ये दो महान शक्तियां हमारे पास हैं। इन शक्तियों का सदुपयोग करना, अपने बंधन को खोलना। लेकिन हमें तो छठी में अहंकार जग जाता, मन में अहंकार जग जाता है। ये मन, ये मेरा है, मैं इसका हूं, जो सबसे बड़ा झूठ है। वही हम रात दिन जपते हैं। कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं, ये तथ्य है। कुछ समय के लिए है, थोड़े समय के लिए, आगे कहां है। आप कहेंगे अगर कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं हूं, ये मान लो तो व्यवहार ही नहीं होगा। ऐसी बात नहीं। ज्ञानी ऐसे मानते हैं कि कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, और उनका व्यवहार बहुत सुंदर होता है। आप भी ऐसा माने कि मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं, आपके व्यवहार बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा होते हुए भी व्यवहार है। आपके जीवन की रक्षा कुछ लोगों द्वारा होती है, इसलिए आपका कर्तव्य उनकी भी आप रक्षा करें, जिसको आप परिवार कहते हैं या समाज कहते हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। संत ज्ञानी पुरुष कभी नहीं कहते जिम्मेदारियों को ना निभाओ, लेकिन जिम्मेदारी जिम्मेदारी की तरह निभाओ। ट्रेन और बस में बैठो तो अपनी सीट है उतने मानो स्टेशन तक, अजर अमर सीट नहीं। हम अजर अमर मानते हैं। इस घर में बैठे तो बस मेरा घर है, एक पागलपन। ये तो मुसाफिर खाना है, मेरा घर नहीं। ना घर मेरा, ना घर तेरा, चिड़िया रहन बसेरा। तो छठी तुम्हारी हो जगह, मन में तुम्हें अहंकार जग गया। तू कहां चला बिगो। साहब कहते हैं तू अपने को खो करके कहां जा रहा है, कौन तेरा है, तू किसका है। पच पच के हम मरते। गुजराती भाषा में एक भजन है, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। इसके आगे है, उसका अर्थ है कि नाहक में हम पच पच के मरते हैं और है कोई किसी का नहीं। इतना विवेक हो तो अपने शरीर के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, किसी के लिए भी हम पाप नहीं करेंगे। पाप हमें सालेगा। मरते समय पाप और पुण्य का पूरा लेखा जोखा हमारे सामने प्रस्तुत होगा। एक्सीडेंट में शरीर छूट जाता है झट से, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो जाएगा तो कहीं नहीं, बंडल तो जाता है साथ में। लेकिन अगर सहज मरने का अवसर आता है तो सब सामने आता है, आदमी भयभीत हो जाता है। परीक्षा की घड़ी की याद रखनी चाहिए। परीक्षा की घड़ी अंत में होगी, हम गाफिल पड़े हुए हैं यहां। साहब कहते हैं कि छठी तुम्हारी हो जगह, मन में अहंकार जग गया। और मन में अहंकार जग गया इसलिए हम खो करके चले अपने को। हमें अपने आप का ज्ञान होना चाहिए, हम कौन हैं और ये जगत क्या है और यहां हमारा कितना संबंध है। ये सब जीव अकेले अकेले, कोई किसी का साथी बराती नहीं। कहते पति पत्नी आगे भी जाएंगे, रहेंगे, मिलेंगे। ये मोह जाल, बेकार की बात। अरे पति पत्नी दोनों एक दूसरे से प्रेम का बर्ताव कर दें, सद्व्यवहार कर दें, बस काफी है। मोह ममता न लगावें। यहीं रहते रहते कोई किसी का साथी नहीं। हमारे पेट में दर्द हो, हमारे साथी लोग रोएं, गावें, दवाई करें, पानी करें, सब हो सकता है, लेकिन दर्द हमें भोगना पड़ेगा। अपनी कमाई आपका, न माई न बाप का। इसलिए इस तथ्य को हमें समझना चाहिए और हर क्षण समझना चाहिए, फिर कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य के बिना निभ नहीं सकता। हमें भी रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, निवास चाहिए, बीमारी हो तो औषध चाहिए, ज्यादा लतपत हो जाए तो सेवा चाहिए,
इसलिए दूसरे की हमें सेवा करनी चाहिए। जिम्मेदारी जिनके लिए है उन प्रथम कर्तव्य है, जिनके लिए जिम्मेदारी नहीं है अवसर आने पर उनकी भी सेवा जो बन सके करनी चाहिए। तो कर्तव्य से संत कभी च्युत नहीं होते, ज्ञानी पुरुष संत पुरुष कभी कर्तव्य से विमुख नहीं होते और न ये राय देते हैं कि कोई कर्तव्य पालन न करे, माता पिता गुरुजन परिजन पत्नी बच्चे या जो कोई भी हो आश्रयी जन नौकर स्वामी उनका सत्कार न करे आदर न करे, ऐसा कभी नहीं माना जाता है। लेकिन ये हम हरदम समझते रहे, दूरी मन में बनाए रखें कि कोई मेरा है नहीं और मैं किसी का हूं नहीं। ये सच्चा भजन है। सारा भजन बेकार हो जाता है मोह करके, राम 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 कहते रहते हैं और ये मेरा वो मेरा जपते रहते हैं। तो राम राम क्या करें? राम का तो अर्थ है कि राम असंग है, राम अकेला है, असंगो एवं पुरुष है। राम के तत्व को जो समझता है तो समझता है कि राम अकेला है, सब घट में राम बैठा है और राम एक है और अनेक है, व्यक्तित्व में अनेक है, गुणों में एक है। सब घट में राम अलग अलग है लेकिन सबका गुण एक है, इसलिए राम एक है का अर्थ है गुण एक है। और सभी प्रति आत्मा भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतास्माल लोकादमृता भवन्ति, ये श्रुत वचन है। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, विवेकवान पुरुष प्राणी प्राणी में उस तत्व को जान करके अमर हो जाते हैं, अमरत्व का बोध उन्हें हो जाता है। तो साहब कहते छठी तुम्हारी हों जगह तू कहां चला बिगोए। तू मन में अहंकार करके कहां अपने को खो रहा है? ऐसा स्वतंत्र जीवन पा करके यहां बंधन काट सकता है, बचपन से ही बंधन काटना चाहिए और बाल पकने लगे तब भी नहीं कर रहे हो, कब करोगे? जिंदगी तो खिसक जाएगी ऐसे।